से हमें उम्मीदें थी ऑब्वियसली कि जो शुरू में तो थी ना उम्मीदें यार। एक लड़की को उसने जिस तरह से अच्छा, मुझे आप एज अ व्यूअर मुझे ये बताएं कि फ्रॉम इर्तिजाज पॉइंट ऑफ व्यू आपने तो पूरी कहानी देखी ना, कैसे रिवॉल्वरी के मुश्क किस तरह उधर गई थी और वहां फंसा के वो फिर अपने घर आई, ये किया, अपने माँ बाप के अगेंस्ट उसे स्टैंड भी लिया, इर्तिजा का वेट भी किया। लेकिन फ्रॉम इर्तिजाज पॉइंट ऑफ व्यू आप एज अ व्यूअर मुझे बताएं, ये सारी चीजें आपने नहीं देखी होती क्योंकि इर्तिजा ने नहीं देखी ये सारी चीजें कि वो किस तरह वहां से बच के आई और सारा कुछ, तो इर्तिजा को क्या करना चाहिए था? तो मैं तो आपसे जो सवाल पूछा वो इर्तिजा के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि अगर ये सब चीजें आप भूल जाएं, अगर इर्तिजा को खाली ये बात पता है कि मुश्क रात को कहीं पे थी, घर पे नहीं थी, एंड मुश्क रात को 2:30 बजे घर वापस आई है नंगे पैर, ठीक है, और वो कहीं से आई है, आई डोंट नो कि कहां थी क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि इर्तिजा कुछ और उसको नहीं पता, तो इर्तिजा मुश्क से मिलता और उससे एक बार पूछता कि हुआ क्या। एज फार एज आई रिमेंबर फोन के ऊपर इर्तिजा ने उससे एक सवाल पूछा, उसने कहा मैं सिर्फ एक बात का जवाब दूंगा, मुझे हाँ या ना में बताना, तुम नोमी के घर गई थी हाँ या ना? उसने कहा हाँ, एंड ही सेड ओके दैट्स इट। बट व्हाई डिड ही नेवर आस्क करके यार कि मैंने जब तुम्हें मना किया था कि नोमी के घर ना जाना, तो इतनी क्या मौत पड़ी थी तुम्हें कि तुम गई हो नोमी के घर? बस उसको रीजनिंग ही नहीं थी कि बस अब मैं ये सवाल करके भी क्या करूं, उसका मुझे क्या जवाब दे देगी जब मैंने उसको मना किया था। ये तो गिवन एंड सेड है ना कि यार नहीं जाना, ठीक है, लेकिन इस औरत से जिससे वो इतना प्यार, वो भी तो आप पर्सपेक्टिव देखें ना, हमने एज अ व्यूअर ये भी देखा है। मैंने आपको ये कहा कि डीप डाउन इनसाइड ही नोज दैट मुश्क हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग। डीप डाउन इनसाइड ही नोज, एंड बट ही आल्सो नोज दैट शी वेंट देयर। तो वो शायद उस वक्त का गुस्सा, माँ बाप की अप्रोच कि यार ये लड़की कहाँ चली गई, तुम किससे शादी कर रही हो, उसका उधर जाना, नोमी के घर जाना, बड़ा चढ़ा के चीजें बोलना एंड ऑल दैट। उसको ये भी पता है कि सेबा और नोमी ठीक नहीं है, एंड इवन देन ये सारा चीजों का बिल्डअप है ना उसके ऊपर। जब शादी करीब आ गई तो सारा चीजों का बिल्डअप है, तो उसने वो बिल्डअप कहीं तो निकालना है ना यार, किसको गुस्सा करे हो। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये लगा था, और मैंने अपने रिव्यू में ये बात तब बोली भी थी, मुझे इर्तिजा के रिएक्शन का नहीं पता था। मुझे ये लगा था कि इर्तिजा मुश्क को कभी डाउट करेगा भी नहीं, बट बिकॉज अब उसके पेरेंट्स इतने एंटी मुश्क हो जाएंगे कि उसको ये वो, और उन्होंने बोला भी अब कि देखो हमने तुम्हारी बात मानी, तुमने जो अच्छे पेरेंट्स की तरह, सपोर्टिव पेरेंट्स की तरह हम गए, सब कुछ किया, ये वो किया, लेकिन तुम्हारे सामने सारी सिचुएशन, अब हम तुम्हें चाह रहे हैं कि तुम ये करो, तो तुम करोगे या नहीं करोगे? तो उसने भी अच्छे बेटे की तरह यही किया। मैं सिर्फ कह रहा हूं, अब जब आपसे मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे उसका रिएक्शन समझ भी आ रहा है, बिकॉज ही डजंट नो दैट मुश्क इज नाउ मैरिड टू इस्माइल। और यही मेरे, हाँ, that comes later when he doesn't know that। मेरे भी यही reservations थे कि यार वो क्यों नहीं पूछता, बात तो करे, मेरा ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उससे अब मुझे समझ आ रही है, बट वो जो रिएक्शन था ना कि उसने बात तक नहीं की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, इर्तिजा का व्हाट आई प्लेड वाज, वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये था कि जब मना कर दिया तो नहीं जाना था। अब मैं मुझसे ये दोबारा कहना कि यार जब तुम्हें मना किया था तुम क्यों नहीं गई, वो सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि मना कर दिया था। एक मुझे और चीज प्रॉब्लमेटिक लगी थी, एंड आई वांट, और ना ही मुश्क ने बोला, आप मुझसे पूछे तो सही कि मैं उधर क्यों गई थी। हाँ, इर्तिजा ने नहीं पूछा, मुश्क बता देती। मुश्क बता देते, मुश्क ने भी नहीं बताया कि हुआ क्या है सारी सिचुएशन। तो राइटिंग का लैप सही। हाँ, तो मुश्क क्या कहती है कि आप मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे। मुश्क कहती कि मुझे सहबा पकड़ के ले गई थी जबरदस्ती, उसने कहा नोमी की बर्थडे थी और मुझे उसने ड्रिंक में कुछ, घर पे इतना जब उसने फर्स्ट क्रिएट किया था, वो बोलती जी नहीं मेरी तो ये लाइफ एंड डेथ का मैटर, मुझे ये चाहिए बंदा। वो अब घर छोड़ के आती इर्तिजा के पास, बोलती कि अब नहीं, मेरी बात चुप करके सुनो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया, ये हुआ था, एंड नाउ। और फिर उधर खत्म होता तो हम भी खुश होते यार, चलो हैप्पी। और 23-24 बल्कि 30 एपिसोड भी हो चुके थे, ये भी नहीं कि 26 हुए थे, 30-32 एपिसोड भी हो गए। बट पता नहीं फिर क्यों आप लोग राइटर्स और डायरेक्टर्स जो है ऑडियंस का पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं। एक चीज मुझे शहजाद और प्रॉब्लमेटिक लगी थी, एंड आई लाइक योर ओपिनियन ऑन इट। और फिर लोग कहते हैं कि हम एक्टर्स को बिठा के ग्रिल कर रहे होते हैं उनसे स्टोरी के बारे में, ये बात नहीं है। शहजाद से भी पूछ लें कि एक्टर जो भी वो टेक ऑन कैरेक्टर करते हैं, यू लेंट योर थॉट प्रोसेस टू इट, राइट? सो इट्स फेयर दैट आई एम आस्किंग। एब्सोल्युटली। चलो ठीक। नहीं ये तो यार, ये तो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस के सवाल हैं जो मैं डिफेंड कर रहा हूँ इर्तिजा को, जो बनते भी जितने हद तक कर सकता हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा, एक जगह पे इर्तिजा ने मुश्क को ये ताना मारा
कि तुम तो अपने माँ बाप को झूठ बोल के गई और वो सारा कुछ किया। एक पॉइंट पे इर्तिजा के लिए जब वो घर पे झूठ बोल के गई थी बर्थडे पार्टी पे, तब तो इर्तिजा वाज वेरी हैप्पी विद इट। जब इर्तिजा ने कहा कि चलो आप हॉक्स में चलते हैं और उसने बड़ा बर्थडे सेटअप लगाया, बर्थडे सेटअप वहां पे सब लगाया हुआ था, तो वो झूठ बोलना वाज ओके क्योंकि उसके साथ गई थी ना तो ठीक था। तो हेयर झूठ बोलना, तो वो भी मुझे एक चीज प्रॉब्लमैटिक लगी कि एक औरत से जिससे तुम इतना प्यार अब कर रहे हो एक लड़की के साथ, उसी के ऊपर अब तुम इन अ वे तोहमत लगा रहे हो बिकॉज तुम्हारा वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जो तुम क्लेम कर रहे हो उसके साथ। तो ये एक दो चीजें प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड अप ये करना चाहूंगा, वो ये है कि यार हम सारी कहानी को छोड़ देते हैं। Irtiza is, I'm saying, what I'm getting at, the bottom line is that Irtiza is a flawed character, right? Flawed. अच्छा। Irtiza is a flawed character, और वो आ जाके बात यही आ जाती है कि हम अपने हीरो को इतना फ्लॉड क्यों दिखाते हैं। हम हीरो को ड्रामा चलाने के लिए ड्रामा चलाने के लिए प्लॉट दिखाते हैं ताकि आगे कहानी आगे जा सके, प्रोग्रेस कर सके और लड़की को। बट यू एज एन एक्टर हु इज टेकिंग ऑन दीज हीरो रोल्स, आप, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आपने ये क्यों पिक किया हुआ। आप बोलेंगे मुझे जो 4-5 जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उन सब में ही मेल कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं। तो बस खैर इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद यही है कि हमारे मेल एक्टर्स को एक तो जो राइटर्स स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो ऐसे लिखे हैं कि हम इतना कोई फ्लॉड कैरेक्टर ना दिखा दें अपने मेल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो बताए ना फिर राफे और उल्फत की अभी कहानी खत्म नहीं अच्छा, हुई है, अभी तो कहानी आगे चलेगी ना। अच्छा। तो फिर हम मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ इट वील हैव अनदर इंटरव्यू टू सम इट अप कि यार क्या था। तो जिस डगर पे जा रही है फिर शायद 36-46 पे भी नहीं खत्म हो गई ये। नहीं 36 पे हो जाएगी, 36 पे हो जाएगी ये तो 60 पे मुझे गारंटी है। नहीं नो 36 तो हो गया आई थिंक। 36 हो गए नहीं यार, ओवर 30 है। नो ओवर 36 ओवर 30 एपिसोड्स आई एम श्योर। कोई 5 और 6 और रहते होंगे बस। अच्छा, आई थिंक, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है मेरे नंबर, तो ये ना गलती लगे मुझे, बट क्लोज टू 30 आई थिंक। तो ठीक है, आगे क्या होगा फिर, कुछ इंडिकेशन दे दें आगे फैंस और व्यूअर्स को। नहीं इंडिकेशन देने की क्या जरूरत है, ड्रामा देखना चाहिए उनको कि आगे क्या होगा। नहीं आप थोड़ा नहीं होगा। सहबा और इर्तिजा की शादी हो जाएगी। अरे सहबा और इर्तिजा की शादी, हाँ, ये तो ओएसटी में भी है, उनका कोई सीन है, दुल्हन बनी हुई है वो। एक तो आप लोग ओएसटी में आप नहीं बट आप लोग तो जरूरी होता है जो ओएसटी में होता है वो होना ही है। अभी तक तो होते ही है। तो फिर होगी सहबा और इर्तिजा की शादी। ये अगर ओएसटी में जो चीज हुई है वो होनी है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ होगा गरम यानी मुश्क और इस्माइल की हैप्पी एंडिंग। बिकॉज अब पिछले रिव्यू में हम शहजाद ये बात कर रहे थे कि बिकॉज इर्तिजा ने मुश्क को जाने दिया, और वो अब उस पर्सपेक्टिव से जो आप बात कर रहे थे, ये तो हमने देखा हुआ है कि मुश्क के साथ जाती हुई और जो सारा सीन हुआ, और उस वजह से नाउ शी स्टक विद इस्माइल मियां who's got 2 children and like you know a sister who's special। तो इर्तिजा की वजह से हुआ, तो इसकी सजा फिर इर्तिजा को किसी ना किसी फॉर्म में तो अब आएगी।